बहुत दूर एक पहाड़ी गांव में एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था। राजपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय। कई सालों से वहां कोई नहीं पढ़ता था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। गांव के बच्चे उस स्कूल के पास से भी नहीं गुजरते थे। यहां तक कि अगर कोई क्रिकेट की गेंद गलती से उस तरफ चली जाए तो भी कोई उसे लेने नहीं जाता। लेकिन इस कहानी की नायिका थी जूही, एक 11 साल की निडर, होशियार और जिद्दी लड़की, जो न तो भूतों से डरती थी, न अंधेरे से और न ही अफवाहों से। जूही के पापा गांव के नए स्कूल मास्टर बने थे। सरकार ने उसी पुराने स्कूल को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी दी थी, वही भूतों वाला स्कूल। पापा, मैं भी आपके साथ पढ़ने चलूंगी, जूही ने जिद की। मां डर गई, लेकिन पिता बोले, अगर स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होगी तो ये भूतों की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन जूही और उसके पापा उस टूटी बिल्डिंग में दाखिल हुए। हवा एकदम ठंडी, दीवारें फटी हुई, खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं, मगर जूही की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। पहला दिन, अनदेखी आंखें। कक्षा 4 का बोर्ड जंग खाया हुआ था। जूही ने डस्टर उठाकर सफाई शुरू की, तभी पीछे से किसी ने उसकी किताब उठाकर हवा में उछाल दी। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था। पापा ने समझाया, शायद हवा होगी, लेकिन जूही ने महसूस किया कोई देख रहा था। उसी रात जूही ने सपना देखा। एक बच्चा स्कूल ड्रेस में उसके सामने खड़ा था, पर चेहरा साफ नहीं था। उसने बस कहा, हम पढ़ना चाहते हैं। दूसरा दिन, अदृश्य छात्र। अगली सुबह जूही ने स्कूल में कक्षा 4 की कुर्सियां सही की, ब्लैक बोर्ड साफ किया और एक जोर से बोली, अगर कोई है जो पढ़ना चाहता है तो आओ, मैं पढ़ाऊंगी। और तभी कुर्सियां खुद ब खुद खिसकने लगी। ब्लैक बोर्ड पर एक हाथ से प्रेजेंट माम लिखा गया। जूही डरने की बजाय मुस्कुराई। ठीक है, तो आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अनोखा स्कूल, जहां छात्र दिखते नहीं थे पर सीखते थे। कक्षा में अद्भुत बातें। गणित की कक्षा में जब जूही ने 2 या 12वां पूछा, ब्लैक बोर्ड ने खुद जवाब लिखा। 4 विज्ञान में जब उसने पूछा, पानी क्यों उबलता है, दीवार पर डॉस सोर सी उभरा। अंग्रेजी के शब्द कैट की स्पेलिंग एक कुर्सी पर चाक से लिखी मिली। जूही समझ चुकी थी, ये भूत नहीं, बच्चों की अधूरी आत्माएं हैं जो जिंदा रहते पढ़ नहीं पाए। रहस्य खुला। पापा ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने बताया, कई साल पहले स्कूल में आग लग गई थी। 5 बच्चे अंदर थे जो बाहर नहीं आ सके। उनकी आत्माएं आज भी यही हैं, सीखने की प्यास लिए। जूही की आंखें भर आईं। पढ़ाई पूरी करके ही उनकी आत्माएं मुक्त हो सकेंगी, बुजुर्ग बोले। अब 7 दिन की पढ़ाई। जूही ने पूरे 7 दिन तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक स्कूल में पढ़ाया। पहले दिन हिंदी, दूसरे दिन गणित, तीसरे दिन पर्यावरण, चौथे दिन कविता, 5वें दिन विज्ञान, छठे दिन चित्रकला, 7वें दिन परीक्षा। अदृश्य हाथों से उत्तर लिखे गए, चित्र बनाए गए और हर विषय में हर छात्र पास हुआ। अंत में ब्लैक बोर्ड पर खुद लिखा आया, थैंक यू जूही मैम, अब हम मुक्त हैं। आखिरी दृश्य, जूही उस रात स्कूल के सामने बैठी थी। हवा शांत थी, पहली बार वहां शांति थी, डर नहीं। आसमान की ओर देखा और 5 तारे एक साथ चमकते हुए टूट गए। उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली स्कूल शुरू होगा, जिंदा बच्चों के लिए। सीख। जो अधूरी आत्माएं होती हैं वो डर नहीं, अवसर चाहती हैं। शिक्षा सिर्फ जिंदा इंसानों का हक नहीं, वो आत्मा तक को मुक्त कर सकती है।